याद है? नहीं याद है। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना, 8 9 में पढ़े होंगे आप लोग। गुणनखंड याद है? गुणनखंड फर्स्ट से क्या करते थे, लास्ट में गुना। अब पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा गुना करने पर क्या चाहिए, बीच वाला के बराबर। तो कितना आएगा यहाँ पर, 8 एकम 8 स्क्वायर। अब इसको दो भाग में तोड़ेंगे हम इसको, जिसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना चाहिए, माइनस में 2, और गुना करने पर कितना चाहिए, 8 का कितना कितना ले ले बताइए, 4 ले लेते हैं को, एक्स तो लगाना ही है, 2 ले लेते हैं। इसको लेंगे माइनस में, इसको लेंगे प्लस में, क्यों, तो माइनस में 2 चाहिए हमको। तो 4 में 2 जाए कितना बचेगा, माइनस में 2 है कम, और 4 गुना के 8, माइनस में 8 चाहिए हमको, तो आ गया 8। तो दिक्कत यहाँ लिखिए, यहाँ पर इसको उतार दीजिए एक बार पहले, और इसको उतार दीजिए, इसको तोड़ दीजिए दो भाग में, एगो 4 में तोड़ेंगे, एगो 2 में तोड़ेंगे। घटने पर क्या आएगा, 4 है ना आएगा, 2 ही ना आएगा। 4 में 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 8 उतार दीजिए, आता है ना, सिखाए थे नहीं 8 9 में, तो आसान वाला बात है। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे हम, एक एग्रा में है, एक में एक्स निकाल लेंगे, क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा 4, जो यहाँ से वही चीज यहाँ लिखाता है। देखिए यहाँ पर एक्स निकाले, क्या बचा आपके पास, ऑटोमेटिक बच जाएगा, वो बच रहा है ना। अरे बाबू यहाँ से एक्स निकाल लिए हैं हम, यहाँ से एक्स निकाल के क्या बचा आपको, 2 बचा ना। उस तरह से देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इसको हम x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा x, यहाँ कौन बचेगा, यहाँ कौन बचेगा, प्लस में 2, और यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकल गया, कौन बचा, सुना रहा है ना, बोलो। अब यहाँ से जब लिखेंगे, जब x माइनस 4 बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर +2 बराबर 0, जो बता रहे थे, देख रहा लगा उधर, वो देख रहा है। एगो कितना आएगा, माइनस में तो प्लस में एगो आया 4, एगो कितना आएगा, माइनस में 2। शून्यांक कितना कितना है, तो लिखेंगे पी एक्स के शून्यांक, पी एस के शून्यांक कितना कितना आया, शून्यांक कितना आया, एगो 4 है, एगो माइनस में 2, एगो आंसर हो गया आपका। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ बन के आ जाएगा पूरा सवाल। सब में यही करना है आपको। अब करना है चेक, इसको मैं बनाया हूँ सही है या गलत। तो चेक करेंगे इसको किस तरह से, हम जांच यहाँ लिखना, जांच। अब कह रहा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो योग में क्या पढ़ा था, अल्फा और बीटा जोड़ना, यही ना, अल्फा बीटा है, वो अल्फा है, वो जोड़ दीजिए दोनों को। 4 प्लस में कितना है, माइनस में, और जोड़ना पर कितना आएगा जी, कितना बचेगा 2। यहाँ क्या पढ़ाए थे आप लोग को, माइनस में बी बटा क्या पढ़ाए थे, बी बटा ए, याद है। बी को क्या बोलते थे, बी का हिंदी क्या था, माइनस में एक्स का गुणांक, याद होगा जो कल पढ़ाए थे। नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते थे क्या चीज, बी बटा ए, यही ना पढ़ाए थे आप लोग को। चाहे तुम ई लिखो, चाहे तुम ए लिखो। फिर करना गुणनफल इसका, शून्यांकों का गुणनफल, गुना कर दीजिए दोनों को, कितना कितना आया है, गुना कर दीजिए, माइनस में कितना आएगा, माइनस में 8। तो इसको क्या पढ़ाते थे आप लोग को, इसको पढ़ाए थे आपको हम एक्स क्या अचार पद, क्या पढ़ाए थे, अचार पद। इसको नीचे वाला क्या पढ़ाए थे, एक्स स्क्वायर का क्या पढ़ाए थे, गुणांक, जिसको क्या बोलते थे इंग्लिश में, सी बटा ए, इसको बी बटा ए, यही पढ़ाए थे। शॉर्ट में भी हिंदी लेकर यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत, अब चेक करके देखो सही बनाया कि नहीं बनाया है। देखिए ये चेक रहता है सबका, सबको ये चेक रहता है। एक्स स्क्वायर सवालिया सही कैसे चेकते थे, चेकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए नीचे एक्स स्क्वायर है ना, एक है ना सबका, इसका भी एक है, इसका भी एक है। अब देखो मेरा वाला सवाल जो था, एक सवाल यही था,
सवाल था एक्स स्क्वायर, आ गया ना। माइनस में 2, देखो माइनस में 2 आया होगा, क्या आया माइनस में 2 एकम माइनस में 2 आया, और 4 पर कितना था माइनस में 8, तो माइनस में 8 आया, तो सवाल था वही आ गया कि नहीं आ गया। चौथे सवाल ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, बनाकर चेक करना है। दूसरा सवाल बनेगा आप लोग से, आए दूसरा बनेगा हो। फर्स्ट लास्ट गुना करना, बीच में लाकर तोड़ना, उसके बराबर आना चाहिए, और जस्ट इसी प्रोसेस से बना देना। आए पांचवा तो और हल्का है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो रूट करके, बन जाएगा ये वाला तीनों। आए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है वो, 3 और 4, 3 और 4 ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा 4 पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा। 2 वाला क्या कह रहा है, 2 वाला देख लो, 2 बन जाएगा, आप लोग छोड़ दें, दो ले लेना, 2 दूना के 4, 2 4, दोनों माइनस में रहेगा इसमें, कहीं 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 4, और 2 जोड़िएगा तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में जुड़ता है क्या में रहता है, माइनस में रहता है, तो यहाँ पर कितना चलेगा -2 और -2 बनेगा, बन जाएगा कि बना दे जी। है ना, मैं तो कल बता देंगे, क्या दिक्कत है, नहीं मैं तो पीट कर बताएंगे। तो एगो देख लीजिए, चौथा देख लीजिए सवाल 4 का, जो 4 दिख रहा है आपको, तो 4 देख लीजिए, 4 को यहाँ बता देते हैं आपको क्या है। 4 4 यू है, यहाँ पर कितना है 8 यू है। देखिए अब जब इसको बनाइएगा इसमें तो गुणनखंड करने में आसान है। देखिए देखिए यहाँ पर 4 के बराबर में दोनों आता है, 4 निकाल लो, यू निकाल लो, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ तो यू खाली यू बचेगा, यहाँ 4 दूना के 8, यू तो निकाल लियो, कोई दिक्कत, कॉमन ले लिए। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ लेंगे जब, अब जो गुणनखंड निकल गया, जब 4u बराबर क्या ले लेंगे 0, या देखो 4u + 2 बराबर कितना ले लेंगे 0, देखो u बराबर कितना आएगा बाबू, 0 से भागा देंगे 4 में, कितना आएगा आंसर 4 4 आएगा, और बड़ी उम्र 4 आएगा रे, क्या आएगा 0 नहीं आएगा जी, क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा माइनस में 2, तो शून्यांक कितना कितना आया, शून्यांक को आया 2 शून्यांक, कौन कौन, एगो 0 एगो, शून्यांक कितना आया, शून्यांक कितना है एगो 0 एगो 2, आंसर हो गया आपका। ऐसे चेक कर लीजिए, चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, जांच क्या कहते हैं, शून्यांक का जोड़ योग निकालना, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट लिखो इसे, का बाबा हिंदी लिखने में बड़ी भार पड़ रहा है, अरे हिंदिया लिखो, या तुम अल्फा प्लस अल्फा बीटा पता है हमको, जोड़ दीजिए, 0 प्लस में माइनस में 2 कितना आएगा माइनस में 2, क्या लिखते थे इसको b बटा क्या a, b बटा a, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब 0 गुने माइनस में 2 बराबर क्या आएगा 0, इसको क्या लिखते हैं c बटा a, c बटा a, c बटा a, हो गया काम कर जाक हो गया, तो दिक्कत चेक हो गया ना, बन जाएगी ना सब, बनेगा जी, यस सर, तो कल है पता चलेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा से। देखो मैया पूछ रहे हैं पांचवा पूछ रहे हैं, देखिए पांचवा ज्यादा भार लगा, पांचवा मुझको क्या है, टी का स्क्वायर माइनस क्या है 15, जब भी ऐसा सवाल रहे एग्जाम्पल में, इसको 3 दिया है भैया, एग्जाम्पल में क्या दिया है यहाँ पर 3 दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 जब रहेगा तो इसको बनाइए, तो इसको टी का टी छोड़ दीजिए, यहाँ पर 15 को रूट में करके अगर हम स्क्वायर करते तो 32 तो 15 ही आ जाएगा, अरे 15 का फॉर्मूला कितना आता है, 15 का रूट अंडर 15 आएगा, स्क्वायर क्योंकि है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दिए, एक बार क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं,
आइए लेंगे जब, हो गया आंसर, जब टी प्लस 15 बराबर 0 या टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0, तो कितना आएगा टी बराबर, एक आएगा, क्या फालतू बोलता है कोई सीधे, इतना नहीं बुझा तो क्या पढ़ते हो। टी बराबर क्या आएगा यहाँ प्लस में को, शून्यंक कितना कितना आया, शून्यंक कितना आ गए हैं, शून्यंक है वो रूट अंडर 15, अरे वो कितना आया प्लस में 15, जी आंसर हो गया आपका। मिल जाएगा, ए वाला पूछेगा एग्जाम में, नहीं तो फिर ए वाला पूछेगा एक्स माइनस 3 वाला, एक्स स्क्वायर 3 वाला रूट, या तो एग्जाम्पल वाला पूछेगा या तो फ्री पूछेगा, लेकिन पूछेगा 100%। टेस्ट में जब टेस्ट दीजिएगा फर्स्ट टेस्ट तब, अरे चेक करना है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा यही ना है, तो 15 प्लस तो -15 है ना जी, रूट में, हाँ रूट में, तो 15 15 क्या हो जाएगा, कर क्या बचेगा 0 है, क्या लिखा था बी बटा ए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो -15 और प्लस में रूट में 15, कितना आएगा बचा 15 बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, तो माइनस से 15 चाहिए, देखो आना गया, नीचे एक होता है सबका, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, नीचे लगा होता है 15, तो आ गया 15, आया कि नहीं आंसर हुआ, हम खत्म। इसको क्या लिखते, सी बटा क्या लिख देते हैं, सी बटा ए, हो गया। तो दिक्कत ऐसे बना, चारों सवाल छोड़ दिए हैं, बन जाएगी है, बनेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा कल का। और जो निचला दूसरा सवाल है, टाइम बचा नहीं अभी, तो उतारो में टाइम लगाइएगा आप लोग ना, एक मिनट, उतार लीजिए इसको, आप सवाल उतारने की जरूरत नहीं आपको है, इसमें देखो उतारिए आपको, दिख रहा है साहब समझिए। और इसका पहला सवाल, ये सब बनेगा, क्या कह रहा है इसमें, दिए द्विघात बहुपद के ज्ञात कीजिए, और उसे शून्यंक का योग और गुणनफल दे दिया है, मतलब पहला सवाल है 1/4 कॉमा में 1/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4, और एगो दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है, माइनस में 1 दे दिया है। निकालना है हमको बहुपद पी एक्स बराबर, बहुपद को पी एक्स बोलते हैं, पी एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, हम एक्स स्क्वायर, क्या पढ़ाया था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। एक्स छोड़ देना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसका मान कितना पता है हमको 1/4 एक्स है, तो एक्स बैठा देंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा कितना हमारे पास है माइनस में 1, तो यहाँ माइनस में 1 बैठा देते हैं, जो है वही बैठाइएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एकदम विशेष दिमाग लगाना नहीं कुछ, एकदम आराम से मन बैठा देना है खाली बस। एक्स स्क्वायर, या 4 नीचे है ना, तो 4 में सबसे गुना कर दो, तो 4 एकम 4, या 4 से गुना 4 4 कट जाएगा, घर क्या बचेगा एक्स, यहाँ 4 एकम प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 4 एकम 4, आंसर हो गया आपका। अगर नीचे रहेगा तो गुना कर देना, नहीं रहेगा तो छोड़ देना, इसे दूर है, दूर से लघुत्तम का गुना करेंगे और क्या करेंगे, मतलब नीचे से हटा देना आपको, बस जितना रहेगा उतना से गुना कर देना है, 4 रहेगा 4 से, 5 रहेगा 5 से, अगर दोनों में रहेगा तो लघुत्तम ही करेंगे, 4 12 से गुना करते, फिर लघुत्तम कितना आया था 12, तो 12 से गुना करते, हटा देना है बस, तुम्हारा बढ़िया हो रहा है। हाँ यह सरकारी कहते जब बना के मतलब है ना बना के कहा लाना है जी, यस सर कहे आगे रहो, लेकिन बनाएंगे नहीं। रूट है आपकी 2 है, वो कितना है -1/3। सॉल्यूशन कीजिएगा इसका,
तो अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। क्या बात कर रहा है जी। सूत्र क्या होता है आपका, बार बार सूत्र मत लिखवाइए आप। x² होता है, अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है हमारे पास, कितना दिया है, √2। x होता है, हम डायरेक्ट सूत्र बैठा दे रहे हैं, बार बार सूत्र नहीं लिख रहे हैं। अल्फा और बीटा का मान कितना दिया, 1/3। देखो फिर नीचे 3 आ गया, 3 से क्या करेंगे सब में हम गुना कर देंगे, कितना होगा, 3 एकम 3, यहाँ 3 से 3 में 6 मत कर देना रे, रूट में एक आएगी ना, यहाँ 1 एकम 1, आंसर हो गया। है भार इसमें बनेगा, देखो नहीं बनेगा, वो हम जान रहे हैं, वो खाली फेंके वाला बात है। कल वही बोलिएगा, मैं नहीं जानती, मेरे से नहीं बना, मैं जानता हूँ ना। कितना है वो, 0 कितना है, √5 है, √15 है। अच्छा है, इसको बनाइए, एक लाइन में बोल दिए कल नहीं आ रहा था। अल्फा बीटा का मान कितना दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं हमको है, अब डायरेक्ट तो बिठा सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस x² होता है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0। 0 इंटू एक्स कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, पढ़ने वाला कुछ नहीं है। प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू भी कितना है, √5, तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। परीक्षा में डायरेक्ट बना सकते हैं आप, हैं आंसर हो गया आपका। तो दिक्कत आए, गलती का सवाल लिख दिया जी, देखो ना, ठीक क्या बोला है जी, 0 से गुणा कर कुछ हो जाएगा, गधा उधा का है जी। उसके बाद 1 का, तो 1 छोड़ देते हैं, आपको 1/5 को बताते रहे हमें वाली, 1/4 है वो, 1/4 है। x बराबर डायरेक्ट लिखिए, अब ऐसे है, क्या दिक्कत है, x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास है, माइनस में, खुद पहले ही से माइनस है ना, ये पोस्ट को माइनस में को देना, पोस्ट को अलगे, किंतु क्या होता है x, फिर क्या होता है, अल्फा कितना दिया, 1/4, लघुत्तम कितना आएगा, 4 का लघुत्तम 4 आएगा, अब दोनों 4 है ना, है 4 से में गुना कर दो, कितना होगा, 4 एकम x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही खाली x बचेगा, 4 से गुना हो रहा है कि, यहाँ क्या बचेगा, खाली 1, समझ आया। लघुत्तम कितना निकले, 4 है ना, हो 4 से हम गुना कर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, बन गया। कोई दिक्कत, एक लाइन में आंसर 1 नंबर में आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में बनेगा। अरे हाँ बोलो चाहे ना बोलो रे। उसके बाद वो तो 4 है, वो तो आराम से बन जाएगा, 2 को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। तो सारा क्वेश्चन हम रिवाइज करा दिया आपको, देखिए यह देखिए, जो कल छोड़े थे वही बताए हम, कल जो छोड़े थे वो आज बता दिए हम, दूसरा छोड़ दिए थे बता दिए आपको हम, उसका जांच इधर है। और फिर छोड़े थे कितना, थर्ड वाला छोड़े थे, थर्ड छोड़े थे उसको बता दिए हम, उसका आंसर इधर है, चेक इधर किए थे इसका हम। आगे को छोड़ दे, कौन सा, छठा छोड़ दिए थे, तो छठा आज बता दिए मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कंप्लीट, पूरा चैप्टर ओवर हो गया ही, हो गया ना। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कल बता देंगे, किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, 10-20 को उसको दे देंगे सवाल। और फिर इसके बाद क्या है,
ये वाला भी बता दिए आपको हम जस्ट। दूसरा का तेरह में छोड़ दिए खाली कौन कौन, एक चौथा छोड़ दिए, को छठा छोड़ दिए, बाकी तो बन जाएगा। कोई दिक्कत है? क्यों नहीं बनेगा यार, ये तो एकदम इजी एकदम सवाल है, दिमाग नहीं लगाना आपको है। डायरेक्ट बनाइएगा आप लोग, अल्फा बीटा लिखने की जरूरत आपको लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बना सकते हैं आप हैं। शुरू शुरू बनाइए तो अच्छे से बनाइएगा, नहीं बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। खत्म खत्म ना। इसके बाद है आपका बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। पढ़ाए हैं एल्गोरिथम का नियम। एल्गोरिथम क्या सिखाता है? एचसीएफ निकालना ना। एल्गोरिथम नहीं पढ़ाए थे जी? कलन विधि जिसको बोलते हैं, इसको कल हम लोग चर्चा करेंगे अगला डे। भाग पढ़ना आप लोगों को, भाग कैसे दिया जाता है